डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा दूसरी। ये रही आपकी बुक, तो आप निकाल लीजिएगा। पाठ 6 चींटी और हाथी। तो आपने देखी है चींटी और हाथी। हाथी कहाँ रहती है? जंगल में, देखे हो। और ये चींटी है जो काली कलर की होती है, घरों में होती है, सभी के घरों में। देखो यहाँ पे चींटी है और ये हाथी है। तो यहाँ पे पिक्चर दिखा दिया गया है। तो देखो, पाठ को पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। ये रही शब्दार्थ। सताना, सताना का अर्थ होता है तंग करना। जुबान, जुबान का अर्थ होता है जीभ, जीभ जानते हो ना। मर्जी, मर्जी का अर्थ होता है इच्छा। मौज, मौज का अर्थ होता है गस्ती। जुगत, जुगत का अर्थ होता है तरकीब या उपाय। हामी भरना, हामी भरना का अर्थ होता है हाँ कहना। ठीक है, तो हमने शब्दार्थ पढ़ लिए हैं। अब पाठ को पढ़ते हैं। एक रानी चींटी थी। भोजन की तलाश में वह रोज जंगल जाती। सभी चींटियां उसके साथ जाती। उस जंगल में एक हाथी रहता था। वह दिन भर घूमता रहता था। कभी इस पेड़ को तोड़ता, कभी उस पेड़ को तोड़ता। कुछ खाता, कुछ फेंक देता। लंबी सूंड में पानी भरता और नहाता। दूसरे जानवरों को पानी से भिगोता। जानवरों से वह धक्का मुक्की भी करता। चींटियों को मशल देता। सभी उनसे डरते थे। उससे कोई कुछ न कहता। हाथी से सभी तंग थे। देखो, हाथी सबको क्या करता था? परेशान करता था। कभी फसलों को ख़राब करता था, कुछ खाता था और कुछ को फेंक देता था। तो सभी उससे क्या थे? नाराज़ थे। एक दिन की बात है, रानी चींटी हाथी से मिली। वह बोली, तुम दूसरों को सताते हो, यह ठीक नहीं है। यह किसने कहा? रानी चींटी ने हाथी से कहा। हाथी बोला, चुप रह छोटी सी जान, बीता भर जुबान, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। देखो, चींटी जो है वो हाथी को समझाती है कि ऐसा करने अच्छी बात नहीं है। रानी चींटी बोली, शेर जी से कह दूंगी। हाथी हंसकर बोला, शेर से क्या कहेगी, वह मेरे दम पर मुखिया है। रानी चींटी चुप हो गई। वह घास में जाकर छिप गई। हाथी इधर उधर घूम रहा था। रानी चींटी चुपके से उनकी सूंड में घुस गई। हाथी अपनी मौज में था। चींटी सूंड के अंदर घुसती ही गई। अब रानी चींटी ने हाथी की सूंड को काटना शुरू किया। हाथी परेशान होने लगा। उसने जोर जोर से सूंड पटकी, फूंक लगाई, कोई जुगत काम न आई। रानी चींटी ने काटना बंद नहीं किया। हाथी चीख पड़ा। तब रानी चींटी बोली, आया मजा बच्चू, आप क्यों रोते हो? आई नानी यार। रानी चींटी हाथी को काटती रही। हाथी गिर पड़ा, बोला, चींटी रानी माफ़ करो, माफ़ करो, अब किसी को नहीं सताऊंगा, चींटी को छोटा ना मानूंगा। रानी चींटी ने सोचा, हाथी को अब आई अकल। रानी चींटी सूंड से बाहर आई, बोली, हाथी दादा, जमाना बदल गया है। हाथी ने सूंड उठाकर हामी भरी। तो देखो, रानी चींटी जो है हाथी को कैसे मजा चखाया उनकी सूंड में घुसकर, है ना। तो देखो, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें किसी को परेशानी में नहीं डालनी चाहिए।